ये आपके सामने अगला सवाल, एक कार है, उसका वेट है W, उसको मोशन दे दी आपने और मोशन की डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है और आपको बताना है रिएक्शंस क्या होंगे फॉरवर्ड व्हील पर और रियर व्हील पर। फॉरवर्ड व्हील और रियर व्हील पर रिएक्शंस क्या होंगे, ओके, दैट यू विल हैव टू टेल। तो देखो, एक तो W की वजह से, अगर सिर्फ W होता तो रिएक्शंस क्या होते आप बता दो मुझे। अगर सिर्फ W होता तो रिएक्शंस नेचुरली होते W/2 और W/2। अगर सिर्फ W होता तो रिएक्शंस होते W/2 और W/2। RF must have been W/2 and R must have been W/2। दोनों रिएक्शंस W/2 और W/2 होने चाहिए थे अगर सिर्फ W होता तो। लेकिन एक्सीलरेशन होने की वजह से यहां पर एक इनर्शिया फोर्स आएगा ma और उस ma की वजह से एक कपल लगेगा ma मल्टीप्लाइड बाई h। और आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है आज से जान लो कि एक सिंपली सपोर्टेड अरेंजमेंट में अगर एक कपल m है तो उसको अपोज करने के लिए यहां से m/l और यहां से m/l एक्ट करने लगेगा। और रिएक्शंस के डायरेक्शंस इस तरह से होंगे कि वो कपल के सेंस को अपोज कर रहे होंगे। रिएक्शंस के direction of reactions would be such that it would try to oppose the sense of rotation of the couple. So MAH की वजह से क्या होगा, MAH की वजह से यहां पर रियर व्हील पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आ जाएगा अपवर्ड। MAH की वजह से रियर व्हील पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आएगा M डिवाइडेड बाई L and that's going to be MAH। तो कपल है डिवाइडेड बाई L अपवर्ड। देखो, वेट की वजह से तो दोनों अपवर्ड थे, लेकिन कपल क्या करेगा, कपल पीछे वाली व्हील को दबाने की कोशिश करेगा, आगे वाली व्हील को उठाने की कोशिश करेगा। तो आगे वाली व्हील पे रिएक्शन हो जाएगा, आगे वाली व्हील पे रिएक्शन इज गोइंग टू बी MAH डिवाइडेड बाई L डाउनवर्ड। नेचुरली रियर व्हील पे आपको W/2 और MAH डिवाइडेड बाई L ऐड होते हुए दिखेंगे और फॉरवर्ड व्हील पे W/2 और MAH डिवाइडेड बाई L सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना भारी भरकम सा सवाल, और अगर आपको रिएक्शंस की सीधी सिमेट्रिक बीम्स की नॉलेज है तो आप एमए ही सॉल्व कर दोगे इसे। देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट जस्ट लाइक दैट। 23rd क्वेश्चन 2019 में आया हुआ 2 मार्क्स का ये प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। दिस इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। एक 3 किलोग्राम का बॉल है, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक, डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट दूसरी बॉल के साथ आता है इसका, और दूसरी बॉल का मास अननोन है m। इंपैक्ट ओवर हो जाने पर ऐसा पाया गया कि जो 3 किलोग्राम वाली पहली बॉल थी उसकी काइनेटिक एनर्जी 6 जूल है। अच्छा जी, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये आपको बताना है। चलो जी, सबसे पहले तो हम यहां पर हमारे पास एक बॉल है 3 किलोग्राम। देयर इज दिस बॉल ऑफ 3 किलोग्राम मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड देन एक बॉल है जिसका मास अननोन है और ये स्टेशनरी है। दिस बॉल इज इनिशियली स्टेशनरी। ओके, हाँ, इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है और उस पर आएंगे, डोंट वरी। तो फाइनल क्या वेलोसिटी गिवन है, वी विल कम टू दैट। इनफैक्ट पहले वही कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा वाला बॉल है, जो पहला वाला बॉल है, जो पहला बॉल है उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3 किलोग्राम वाले बॉल का
वी ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 6 जूल। सो 6 दूनी 12/3 4। So VA dash का square is going to be 4, and if VA dash का square is going to be 4, then VA dash you are going to get as plus minus 2. Now plus minus 2 has a big role in this question. Otherwise आप सिर्फ plus 2 लेकर चलोगे तो गए काम से। ये 2019 में आया हुआ एक बहुत बड़ा ट्रैप था जिसने कम से कम 50% पब्लिक के मार्क्स निगेटिव करवा दिए, कसम से बोल रहा हूं। क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं यार कि प्लस माइनस 2 दोनों लेकर चलने। लोगों को लगता है यार ठीक है वीए स्क्वायर 4 आ गया, वीए डैश 2 हो गया, खत्म। अब आप प्लस 2 के साथ सॉल्व करोगे तो आपको 1 kg मिल जाएगा। अगर आप प्लस 2 के साथ सॉल्व करोगे तो आपको 1 kg मिल जाएगा। लेकिन माइनस 2 के साथ भी सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर मिलने वाला है। एनीवेज, तो दोस्त मेरे पास अभी मोमेंटम है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई इनिशियली तो ये 0 है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई वी ए डैश 3 मल्टीप्लाइड बाई वी ए डैश प्लस m मल्टीप्लाइड बाई वी बी डैश। ऑल राइट, ये है हमारे पास। अब वी ए डैश की 2 वैल्यूज गिवन है आपको, वी ए डैश की 2 वैल्यूज गिवन है, तो दोनों वैल्यूज से एम वी बी डैश की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ऑल राइट, वी विल बी हैविंग 2 वैल्यूज फॉर एम वी बी डैश। एक तो हमारे पास है 12 इज इक्वल टू, एक सेकेंड पहले ये इक्वेशन लिख ही लेता हूं, है ना। सो मैंने मोमेंटम अप्लाई कर दिया है दोस्त, एम वी बी डैश प्लस 3 वी ए डैश इज इक्वल टू 12, बट वी ए डैश की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो यहां से एम वी बी डैश मिल जाएगा। अगर मैं वी डैश की वैल्यू रख दूं +2 तो एम वी बी डैश मिल जाएगा 12 माइनस 6 6। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं वी ए डैश की वैल्यू रख दूं, इफ आई पुट द वी ए डैश वैल्यू एज -2 देन ये 18 हो जाएगा, देन दिस विल बिकम 18। अब भी हमारे पास 2 अननोन हैं, चाहे हम पहली पॉसिबिलिटी पे नजर डालें या फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी पे नजर डालें। ये ध्यान रखना दोनों इक्वेशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि या तो वो होगा या तो ये होगा, आइदर दैट्स गोइंग टू बी ट्रू और दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। या तो एम वी बी डैश इज इक्वल टू 6 होगा या एम वी बी डैश इज इक्वल टू 18 होगा। कूल, नाउ ट्राई अंडरस्टैंडिंग। अभी तक हमने एनर्जी नहीं यूज किया। एनर्जी क्या है? एनर्जी है वी बी डैश माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ई एंड वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट के लिए ई हो जाएगा 1, ई हो जाएगा 1। और वंस अगेन वी ए डैश वी बी डैश की वैल्यू रख दो दोस्त, एक बार 6 बाई एम और वी ए डैश +2, एक बार 18 बाई एम और वी ए डैश -2। ऑल राइट, वी बी इनिशियली 0 था और वी ए इनिशियली 4 था, सो वी बी डैश माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू हमारे पास है 4, वी बी डैश माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू 4। एक बारी वी ए डैश को +2 और वी बी डैश को 6 बाई एम रखो। वंस यू पुट VB dash as 6 by m and VA dash as +2, and once you put VB dash as 18 by m and VA dash as -2, and you will be getting 2 possibilities for m। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 4 + 2 6, m is equal to 1, और यहां पर 4 - 2 2 एंड m इज इक्वल टू 18 by 2 9। सो यहां एक तो हमें 1 किलोग्राम मिलने वाला है, वन वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट 1 किलोग्राम, अनदर वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट 9 किलोग्राम। क्या ये प्रॉब्लम टफ था? नो। क्या ये प्रॉब्लम ट्रैप था? बहुत भारी ट्रैप। वॉज दिस प्रॉब्लम टफ? नो। वॉज दिस प्रॉब्लम अ ट्रैप? अ बिग 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 ट्रैप। आप तो +2 रख के एक पॉसिबिलिटी पे टिक करके आ जाओगे, एक पॉसिबिलिटी पे टिक करके आ जाओगे, बाद में आप रियलाइज करोगे कि बाबा ये तो धोखा हो गया,
हमारे साथ बहुत बड़ा। तो कौन से ऑप्शंस हिस्सा बनेंगे आंसर का? ऑप्शन डी इज द, अभी अगर ये 2021 में पूछा जाता तो एमएसक्यू में भी पूछा जा सकता था। हाँ, एमएसक्यू में पूछा जाता तो ट्रैप ना होता। क्यों? क्योंकि एमएसक्यू में इंसान को हिंट लग जाता कि यार मल्टीपल चॉइसेस करेक्ट हो सकते हैं, तो लेट मी चेक फॉर अदर पॉसिबिलिटीज। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.